हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। मैं अर्नब गोस्वामी की फैन नहीं हूँ। इनफैक्ट पत्रकारिता की टीचर होने के नाते मैंने कई बार वो जिस किस्म की पत्रकारिता करते हैं उस पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं और उसकी समीक्षा भी की है। लेकिन आज जो कुछ भी महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ किया है उसके खिलाफ मैं अर्नब गोस्वामी के साथ हूँ। अर्नब के घर के अंदर आज जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस बिहेव कर रही थी उसको देखकर मुझे हर्षद मेहता की वेब सीरीज याद आ गई और एक एक डॉट कनेक्ट होना शुरू हो गया कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों का मुंह बंद करने के लिए कानूनी दांव पेचों का इस्तेमाल करती है। जिस भी व्यक्ति को उनको हैरेस करना हो, डराना हो, धमकाना हो, उसके घर जाकर पुलिस उसके घर वालों के सामने उसको गिरफ्तार करती है। एक साथ मल्टीपल एफआईआर्स लॉन्च होती है ताकि वो व्यक्ति कानूनी दांव पेचों में उलझ कर रह जाए और सरकार के खिलाफ कुछ भी ना बोल पाए। आजकल महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए मीडिया वालों को और सरकार से सवाल पूछने के लिए जागरूक नागरिकों को कानूनी दांवपेचों में उलझाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। आज अर्नब गोस्वामी के घर पर जो भी कुछ हुआ है उसके खिलाफ देश के हर जागरूक नागरिक को आवाज उठाने की जरूरत है। आश्चर्य की बात यह है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले, देश को आगे रखने वाले, सच्चाई को सबसे पहले देशवासियों के सामने लाने वाले बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और उनके बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। न्यूज मीडिया के काफी सारे बड़े नामों ने या तो यूएस इलेक्शन की आड़ में अपने आप को छुपा लिया है, कुछ लोगों ने एक आधी ट्वीट करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मन ही मन खुश हो रहे हैं और नई नई कहानियां लेकर आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने जो भी कुछ अर्नब के साथ किया है वो विधिवत किया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है और उसका प्रेस की स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं है। इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से दूसरे न्यूज चैनल्स बिहेव कर रहे हैं, मुझे श्री रामधारी सिंह दिनकर की वो दो पंक्तियां याद आती हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। यानी केवल जो शिकारी है वही पाप का भागी नहीं है, पूरे प्रकरण में जो चुपचाप खड़ा होकर मूक दर्शक बना हुआ है वो भी अपराधी है। दूसरे न्यूज चैनल्स के वो लोग जो कि चुप बैठे हैं या कुछ ऐसे लोग जो मन ही मन खुश हो रहे हैं या फिर ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि मेरा इससे क्या लेना देना, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि एक ऐसी आग है जो आज नहीं तो कल उसकी आंच आप तक भी पहुंचने वाली है। यही मौका है कि न्यूज मीडिया एक साथ होकर महाराष्ट्र सरकार की ये जो दमन चक्र की नीति चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाए। संकट के समय में यूनाइटेड कैसे रहा जाता है इसकी सीख न्यूज चैनल्स वालों को बर्गर किंग के रीसेंट इनिशिएटिव से लेना चाहिए। जॉब्स बचाने के लिए बर्गर किंग ने ऑफिशियली लोगों से मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट जैसे आउटलेट से फूड ऑर्डर करने की गुजारिश की है। देश के दूसरे न्यूज चैनल्स को एक बात याद रखनी चाहिए कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। उनका वैचारिक मतभेद उनके इस कर्तव्य के आड़े नहीं आना चाहिए। इस पूरे मसले पर देश के नागरिक बढ़ चढ़कर अपनी ओपिनियन सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। जनता अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ अपनी ओपिनियन जाहिर कर सकती है। हमारे हाथ में तो पावर 5 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आती है। इस पूरे मसले में केंद्र सरकार, राष्ट्रपति महोदय, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना होगा और महाराष्ट्र में चलते हुए इस आपातकाल जैसी स्थिति पे पूर्ण विराम लगाना होगा। अगर अर्नब गोस्वामी जैसे व्यक्ति के साथ महाराष्ट्र पुलिस इस किस्म का दुर्व्यवहार कर सकती है तो आपके और मेरे जैसे साधारण नागरिक का क्या हम बेखौफ महाराष्ट्र में रह सकते हैं? क्या हम खुलकर अपनी बात सोशल मीडिया पर कह सकते हैं? सोचने वाली बात है।